नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन के अंदर जो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब वाले और असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। हम अभी तक वो दो ही सेंटेंस रखेंगे, एक तो असर्टिव वाले सेंटेंस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उनको इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इतना ही सीखेंगे। उसके बाद जब हमारे सभी टेंस वगैरह और प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन सीख लेंगे और ये जब वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम आगे इंपेरेटिव सेंटेंस और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले कि हमने दो बातें सीखी है कि अगर वाक्य में क्या हो, सेज हो, उसके बाद टू हो, असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो टेल्स में चेंज करेंगे। फिर हमने ये नियम भी देखा कि अगर मैं वाक्य ऐसे लिख दूं कि राम टेल्स और उसके बाद में मोहन गोज टू स्कूल, तो ये वाक्य जो है वाक्य गलत है। क्यों है? क्योंकि जब टेल आ जाता है तो इसके बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। यानी टेल्स मोहन लिख दूं तब तो वाक्य ठीक है, लेकिन अकेला जैसे सेज लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन टेल्स नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने सेज टू को कब टेल्स में चेंज करेंगे, इसके बारे में पढ़ लिया। कब टोल्ड होगा, टोल्ड के बाद में टेल के बाद में टू नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता तो ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो टेल्स हो नहीं सकता। यानी इनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो मेन चीज है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। एक वाक्य लिख लेता हूं, जितना हमने सीखा है उतना हमें लिखना है, खुद को हल करना है, उसके बाद में हम आगे करेंगे। जैसे एक वाक्य लिखा है कि सोनू said to me I write a book। तो आपने जितना सीखा है उतना हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले वाक्य जितना जो भी देखेंगे हम अंदर देखेंगे। तो हमने अंदर देखा कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है, कैसे पता चला, सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। असर्टिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, देट, एक काम हो गया। उसके बाद में सेड टू लिखा हुआ है तो टू सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, वाक्य असर्टिव है तो बात कही है, पूछी तो नहीं है। और कहने को क्या कहते हैं, टेल। तो टेल है तो यहां पर सेकंड फॉर्म है, पता चल गया सेकंड फॉर्म क्यों है। तो यहां क्या कर देंगे, टोल्ड। ये परिवर्तन भी हमने सीख लिया था। फिर हमने कहा था कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर केवल पास्ट टेंस हो तो अंदर टेंस भी चेंज होता है, प्रोनाउन भी चेंज होता है। तो टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा। प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, टेंस कैसे चेंज होंगे, वो हमने अभी नहीं पढ़े। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं। देखो चेंज कहां होगा, ये ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा को अंदर, यानी रिपोर्टेड पार्ट में। किसको देखकर चेंज होगा, बाहर देखकर, इतना ध्यान रखना। जो भी चेंज होगा वो उसके अंदर होगा। तो देट क्यों आया ये हमें पता चल गया, टोल्ड क्यों आया ये भी हमें पता चल गया। अगर मैं यहां ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ, डू आई राइट ए बुक और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछने को क्या कहते हैं, आस्क। तो आस्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आस्क्ड आया है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है, तो यहां डेट नहीं लगाएंगे, अब क्या लगेगा, इफ। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। हम तीसरी बात करते हैं प्रोनाउन की, यानी जो सर्वनाम है उनमें हम क्या चेंज करेंगे। तो मोटे तौर पर हम जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा था वो पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हम चेंज कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले प्रोनाउन देखो कितने पर्सन होते हैं। प्रोनाउन हमने जो हमारी पहले क्लास हुई थी
बेसिक टर्म्स पर, उसमें मैंने बता दिया था वैसे तो प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन होता है? एक अकेला यू, ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद में थर्ड पर्सन में कौन होता है? ही, सी, इट और दे। ये कौन होते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। तो हम एक बार इस वाक्य को साइड में बाद में कर लेंगे। प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रोनाउन चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। इसका क्या रूल होता है कि इसका रूल होता है कि ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। किससे पहले आता है? मेन वर्ब से पहले आता है। उसके बाद में सेकंड पर्सन कौन है? यू। ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी मेन वर्ब से पहले। उसके बाद थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट और दे। और किसी का जो नाउन होता है, नाम में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारे 3 पर्सन। 2 जने आई और वी, इनके बारे में हमने फुल पढ़ा था। मैंने पहले बताया था कि इनको याद करना पड़ेगा जब हम नरेशन पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस में भी काम आए थे। तो ये सब के सब क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो एक बार पुनः देख लो, फर्स्ट पर्सन में कितने बंदे होते हैं? 2 जने। कौन कौन से? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन होता है? 1 जना। कौन? यू। और थर्ड पर्सन में कितने जने होते हैं? 4। कौन कौन से? ही, सी, इट और दे। ही किसके लिए है? सी किसके लिए? इट किसके लिए? और दे किसके लिए? ये हमें पता है। तो एक ये ध्यान रखना, देखो ये रहा प्लूरल और प्लूरल, ठीक है। बाद में हमें काम में आएंगे ये। दे का मतलब वे, और ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह, और वी का मतलब हम, ठीक है। ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इनका हिंदी अर्थ बता रहा हूं। हम चेंज करेंगे तब हमारे ये काम आएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये सब के सब कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का क्या रूल होता है कि ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे। फिर हमने सेकंड केस पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव का केस। तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट्स और देयर। सब्जेक्टिव रूल समझ में आ गया होगा कि ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव का क्या रूल होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है और मेन वर्ब के बाद में भी। बस रूल जरूरी क्या है कि इनके साथ में आगे नाउन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे माई ब्रदर, आवर स्कूल, योर पेन, है ना, हिज पेन, हिज कार, हिज हर बाइक, जो भी है इनके बाद में कोई ना कोई नाउन आता है। ये मेन वर्ब से पहले भी आते हैं, मेन वर्ब के बाद में। फिर हमने पढ़ा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। पैसिव वॉइस में सीखा था ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का क्या हो जाता है? आई। वी का क्या होता है? अस। यू का यू, हिम, हर, इट और देम। इनका हमने रूल पढ़ लिया था। फिर मैंने पजेसिव प्रोनाउन भी बताए थे, माइनर, है ना, अवर्सर। ये अभी काम नहीं आएंगे हमारे। इतने जो हमारा बेसिक काम है वो अभी इतना ही है। इतने पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे जो नरेशन है वो समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में कितने जने होते हैं? 2 जने। कौन कौन? आई और वी। आई का केस क्या होता है? आई, माई, मी। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और माई पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में नाउन्स वर्ब से पहले वर्ब के बाद में भी आ सकता है पजेसिव केस। तो फिर ऑब्जेक्टिव केस का क्या रूल है कि ऑब्जेक्टिव केस कभी भी मेन वर्ब से पहले नहीं आता। जैसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? मी एम राम। ये कभी आपने देखा है? यहां वर्ब है एम, तो ये
मेन वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, यानी कि यहां क्या आना चाहिए था, आई एम राम, ठीक है ना। उसी प्रकार ही नोज आई, ये सही है क्या? ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेन वर्ब क्या है, नो। मेन वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, आई। आई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। पॉजिटिव केस आता तो कुछ नाउन लगा हुआ होता। इसका मतलब है कि यहाँ आई गलत लिखा है, हमें यहाँ क्या लिखना था, मी। ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो ये बात पहले भी बताई हुई है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम वापस रिवीजन करेंगे, इनको कैसे पढ़ेंगे। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। आपको रिवीजन, आपको वापस कुछ देर तक आपको इनका रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे समझ में आ जाएगा कि कैसा कौन सा केस कहां पर कैसे यूज करेंगे। तो आप इसको एक बार वापस अपने मन में वापस पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। तो ये पढ़ लिया होगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। केस समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्टिव है तो मेन वर्ब से पहले, ये पॉजिटिव है तो दोनों तरफ नाउन होगा साथ में, ये ऑब्जेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, यानी कि मेन वर्ब के बाद में। अब इन प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे, वापिस बताओ। चेंज कहां होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। किसको देखकर, बाहर। तो अंदर वाले चेंज होंगे बाहर को देखकर, ये ध्यान रखना है। तो अब रूल देखें कि प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन किस प्रकार से होंगे। तो प्रोनाउन से रिलेटेड जो परिवर्तन होते हैं उसका रूल लगभग सबको पता है, SON, सन वाला रूल है। फिर लिखते हैं 1 2 3। चेंज कहां होगा, इन्वर्टेड कोमा वाले प्रोनाउन चेंज होंगे, ध्यान रखना है। तो 1 2 3 ये रूल है प्रोनाउन को चेंज करने का। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। तो अब रूल क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन बताओ कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन में दो ही है, आई और वी। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है, यही है फर्स्ट पर्सन। रूल क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ सब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना चेंज कहां होगा, अंदर। किसको देखकर, बाहर देखकर। तो बाहर जो सब्जेक्ट है उसको देखकर। दो वाक्य होते हैं, अभी सेंटेंस लिखते हैं और समझते हैं कि कैसे चेंज होगा। अब सपोज करो कि ये मैं इन्वर्टेड कोमा लिख देता हूं, क्योंकि यही चेंज करने हैं अंदर वाले, कि अंदर आई लिखा हुआ है तो आई को कैसे चेंज किया जाएगा, आई को चेंज किया जाएगा सब्जेक्ट को देखकर। तो आई सूद सब्जेक्ट में, इन्वर्टेड कोमा में, तो यानी बाहर देखेंगे। वाक्य लिख रहा हूं, राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो जितने हमने चेंज सीखे हैं वो चेंज कर दो पहले। वाक्य कैसा है, सिंपल है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। पर्सन पूछा जा रहा है, कहां देखा, अंदर नहीं, नहीं पर्सन पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है, बात कही जा रही है।
पूछी नहीं जा रही है। कहने को क्या कहते हैं? टेल। तो यहां सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू है तो सेकंड फॉर्म है, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड। बची हुई बात लिख देंगे, राम टोल्ड मी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर है अंदर चेंज करना है। बताओ प्रोनाउन कौन कौन से अंदर? यही है आई, आई है। आई कौन सा पर्सन है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट यहां पर तो खुद ही है आई। चेंज अंदर करेंगे, देखेंगे कहां? बाहर। तो बाहर देखो सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में ये पूरा बाहर वाक्य है पूरा का पूरा। तो यहां पर कौन है? राम सब्जेक्ट में। ये क्या है? आई। ये तो है सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउन। और राम क्या है? राम क्या है? संज्ञा। तो हमें यहां पर सर्वनाम है तो यहां सर्वनाम ही तो करना है, लेकिन यहां पर कौन है? राम। तो इसका मतलब है कि राम एक लड़का है। तो राम के लिए हम क्या लगाते हैं? सर्वनाम। किसी के लिए हम क्या लगाते हैं? पुरुष के लिए ही लगाते हैं ना। कहने का मतलब है कि राम के लिए क्या आएगा? ही। सही है। तो यहां पर कौन सा केस है? आई सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। यानी आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। ठीक है। आगे टेंस की बात है, वो बाद की बात है। हम एक एक स्टेप करते रहेंगे ताकि जल्दी समझ में आए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वापिस हम अभी फर्स्ट पर्सन के ही चेंज करेंगे। they said we are playing in our school ground। ये वाक्य हमारे सामने लिखा हुआ है। कैसा वाक्य है? सिंपल है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। एक परिवर्तन कर दिया। फिर प्रोनाउन तो सब में चेंज होंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाहर चाहे प्रेजेंट टेंस और चाहे पास्ट और चाहे फ्यूचर हो, प्रोनाउन चेंज होगा। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है तो प्रोनाउन चेंज करते हैं। टेंस चेंज नहीं होता, पास्ट होता तो सभी चेंज करते हैं। तो यहां दैट क्यों आया? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेंटेंस अंदर देखेंगे। अंदर वाला सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है, दैट लगाएंगे। उसके बाद में बात कही गई है, लेकिन सेड के बाद में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। आगे चेंज करना भी पड़ेगा, वो बाद की बात है। तो यहां लिख दूं, दे का दे ही आएगा, सेड का सेड आएगा। समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखो कौन कौन से प्रोनाउन हमें मिले हुए हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो भी है। तो यहां पर एक तो है वी, है कि नहीं है? इसको चेंज करना है। आर हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब इन, प्रीपोजिशन आवर, प्रोनाउन स्कूल ग्राउंड, ये भी नाउन है। यानी कि हमारे पास में दो प्रोनाउन आए हुए हैं, एक एडजेक्टिव है, मैं प्रोनाउन बोल रहा हूं। कौन कौन से? वी और आवर। एक ही है, वी, आवर, अस। तो ये वी बताओ कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा? यार इसको तो हमें चेंज करना है, इसलिए ये तो इसको तो चेंज करेंगे तो बाहर देखेंगे। बाहर देखो सब्जेक्ट कौन है, तो ये रहा सब्जेक्ट दे, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यानी इसको हम दे के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो जिसको चेंज करना उसकी लिख दी। उसके बाद में किस में चेंज होगा? दे, देयर, देम। ठीक है। तो वी सब्जेक्टिव केस,
तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे, यानी कि वी की जगह तो क्या हो जाएगा? दे। फिर अवर आया हुआ, अवर कौन सा केस है? पजेजिव, तो दे का पजेजिव केस क्या होगा? देयर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अवर की जगह देयर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रोनाउन में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि पता है कि प्रोनाउन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो एक बार पुनः आप इसको देख लो। अब हम आगे करते हैं। कि सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। कौन सा होता है? यू। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो अभी थोड़े हम बड़े सेंटेंस नहीं लेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएगी, हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम एक बार हल्के सेंटेंस ही लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि प्रोनाउन को इस प्रकार चेंज किया। जैसे यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? बाहर वाला। जैसे राम सेड टू मी यू आर ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस हमारा कैसा है? सिंपल है। यही अंदर वाले देखेंगे, सिंपल सेंटेंस है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। एक परिवर्तन चेंज कर दिया हमने। उसके बाद में बात कही गई है या पूछी गई है? कही गई है, तो सेड टू लिखा हुआ है तो कहने को टेल कहते हैं, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। ये सेकंड परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। बाकी सब जैसे हैं वैसे लिखे जाएंगे। डेट लगा दिया। फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कौन से आए हुए? एक यू प्रोनाउन है, एक नहीं है। कौन सा केस है बताओ? सब्जेक्टिव, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है इसलिए ये सब्जेक्टिव केस है। और है आर नहीं है, ए गुड स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, एक ही है यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हम गलती क्या कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट इसी में ढूंढते हैं। अरे अंदर तो चेंज करना है, देखना बाहर है, तो बाहर देखा तो ये हमारा क्या है? राम सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी यू इस मी को देखकर चेंज होगा। तो आप याद करो कि ये मी किसका केस है? मी है आई का। आई, माई, मी। चेंज किसको करना है? यू को। यू, योर, यू। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस से हल होगा। तो यहां पर ये हमें चेंज इसको करना है। तो यू बताओ कौन सा केस है? सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव है ना। तो यू किस में चेंज हो रहा है? आई में। तो आई का भी, अब यहां पर मी आया हुआ तो कई सारे लड़के हैं वो मी कर देते हैं। अरे मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। अब मी का सब्जेक्टिव केस बताओ। यहां क्या आया हुआ? मी। तो मी तो ऑब्जेक्ट में है, जबकि ये किस में? सब्जेक्ट में। चेंज किसको करना है? सब्जेक्ट को। तो अब यहां पर सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। यू सब्जेक्टिव, आई भी सब्जेक्टिव, यानी कि यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव से होगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? आई। सेकंड पर्सन आपको समझ में आया होगा। हम कई सारे उदाहरण करेंगे, बस एक बार टेंस संबंधित परिवर्तन सीख लें, उसके बाद में यही उदाहरण बचेंगे, हमें सब समझ में आ जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, वो आगे की बात है। अभी हम सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं और सेंटेंस लिखते हैं। They said to us
यू आर आवर नेबर। अगर ये चेंज कर दिया तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा परिवर्तन कैसे होगा। तो सबसे पहले वाक्य कैसा है, सिंपल है, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, क्या लगाएंगे, देट, सिंपल पता चल रहा है। उसके बाद में बात कही गई है, सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर हमें प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करना है। प्रोनाउन कहाँ है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यू प्रोनाउन है, इसको चेंज करना है, राइट का क्लिक करा लगा दिया। उसके बाद में आवर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको भी चेंज करना है। तो पहले हम चेंज किसको करेंगे, यू को। यू कौन सा पर्सन होता है, हमने मन में सोच लिया सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जितने परिवर्तन है वो लिख रहा हूँ, बाकी तो वापस वही लिखना है, दे का दे और अस का अस। तो यहाँ पर यू को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू, योर, यू। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट आप यहाँ ढूंढो, यहाँ नहीं देखना, बाहर देखना है। तो बाहर कौन सा ऑब्जेक्ट है, वी। ये यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, यानी ये वाला है, ये वाला नहीं, मेन वर्ब से पहले है, इसलिए ये यू सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में कौन है, अस। अस किसका केस है, याद करो, वी आवर अस, यानी यहाँ होगा वी आवर अस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है यू, तो जो चेंज होगा अस तो ऑब्जेक्टिव है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस करना है ना, इसको तो चेंज करें, तो ये सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट ही लाएंगे। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये रहा सब्जेक्टिव केस, यानी कि यू की जगह क्या कर देंगे, वी। ये बात समझ में आ गई होगी। वापस बताऊं, यू चेंज करना है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बाहर, अंदर चेंज होगा बाहर देखकर। तो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट में अस आया हुआ है, अस किसका केस है, वी का। तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी। यहाँ पर यू है, इसके नीचे यही सब्जेक्टिव केस है, यानी यू चेंज हो गया वी में। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे करते हैं कि यहाँ पर तो सेकंड पर्सन था, इसलिए हमने कर दिया वी। अब हेल्पिंग वर्ब हमें पता नहीं है। फिर आया दूसरा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये किसका केस है बताओ, वी का। लिख दें केस, वी आवर अस। इसको तो चेंज करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, चेंज करेंगे। तो पहले बताओ ये वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में, यानी कि अवर आया हुआ है, तो सब्जेक्ट में जाएंगे बाहर के, तो बाहर सब्जेक्ट में कौन है बताओ, दे, यानी अवर की जगह दे का केस लग जाएगा। तो दे का केस लिख देते हैं, दे, देयर और देम। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, पॉजिटिव। अवर पॉजिटिव है ना, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर ये किसको देखकर चेंज हो रहा है, देखो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो देख को देख कर रहा है, तो देख का पॉजिटिव केस क्या है बताओ। यहां पॉजिटिव केस है तो यहां पर भी तो पॉजिटिव केस आएगा। इसका मतलब अवर है तो देख का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, देयर। यहां पर चेंज हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो ये बात आज आपको समझ में आई होगी कि प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। देखो इसमें थोड़ा हम समय लगाएंगे प्रोनाउन में, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कई सारे वाक्य करेंगे, जब हमारे टेंस संबंधित परिवर्तन हो जाएंगे तो हम ज़्यादा जोर हमारे असर्टिव सेंटेंस
और इंटरोगेटिव सेंटेंस पर ही देंगे। बाकी जो इम्पेरेटिव वगैरह वो इजी है, जल्द ही समझ में आ जाएंगे। तो प्रोनाउन पर हमें अभ्यास करना है। आप घर पर आपके पास जो भी मटेरियल है उससे देखकर आप 10-12 वाक्य जो भी सेंटेंस आपको मिले उनसे आप प्रोनाउन चेंज करना सीखना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।